गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 26 अगस्त सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हर वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है? उड़ीसा, राजस्थान, केरल। तो सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है। अब ये नुआखाई फसल उत्सव क्यों मनाया जाता है वो महत्वपूर्ण में हम देखेंगे। नुआखाई अथवा नवाखाई एक कृषि त्योहार है जिसे मुख्य रूप से देश में पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नुआखाई मौसम का नया चावल फसल के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है ओडिशा की, तो ओडिशा के बारे में देखते हैं अपन। राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इसका उच्च न्यायालय कटक, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 147। लोक नृत्य ओडिसी, नदियां महानदी इंद्रावती। ओडिशा सोल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। अगले चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हीराकुंड महानदी पर बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर को सफेद पेगोड़ा कहा जाता है। ओडिशा का उच्चतम बिंदु महेंद्र हिल ओडिशा में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट पर स्थित है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोपन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किस देश के द्वारा किया गया है? भारत, चीन, जापान। तो सही आंसर है चीन। चीन के द्वारा गोपन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अब गोपन 5 क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। चीन ने जीवकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गोपन 905 लॉन्च किया है। चीन ने इस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक अपने कक्ष में स्थापित किया। यह उपग्रह पृथ्वी पर वस्तुओं का पता लगाने, उनकी सतह, वायुमंडल, महासागर की निगरानी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन कौन शामिल हुए हैं? लिसा स्टलर, जहीर अब्बास, जेके कलिस। तो इनके सही आंसर है तीनों ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं ये किस देश के हैं। दक्षिणी अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी जेकी कैलिस, पाकिस्तान के बल्लेबाज जहीर अब्बास और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टॉलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कैलिस ने 166, अब्बास ने 78 और स्टॉलकर ने कुल 8 टेस्ट तथा 125 एक दिवसीय और 54 T20 मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2023 तक 100% घरों तक जल का कनेक्शन देने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश द्वारा 2023 तक हर घर में जल कनेक्शन देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड अभी बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश पर चर्चा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर स्थापना 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60। राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा, यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख पर्यटन स्थल
तवांग, परशुराम कुंड, बौद्ध मंदिर, बोमडिला, आकाशगंगा वाटरफॉल प्रमुख है। 1962 से पहले इस राज्य को नेपाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इस राज्य का अपना पृथक उच्च न्यायालय नहीं है। न्यायिक कार्य तो यह असम राज्य के गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंदर आता है। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के हैं? चीन, पाकिस्तान, जापान। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है असम। असम राज्य में हाल ही में सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। असम के गुवाहाटी में देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे का उद्घाटन हुआ है। इससे उत्तर गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ उमांद डोले ने कहा कि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना देश का सबसे लंबा रोपवे है और इसकी कुल लंबाई 1.82 किलोमीटर है। इस रोपवे परियोजना पर 56 करोड़ की राशि का खर्च आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किया है? चेतन भगत, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर आधारित पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर का विमोचन किया। इस पुस्तक को डॉक्टर अशोक केवेद द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक को स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अशोक केवेद को शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 3 दिवसीय अंकोलॉजी बच्चों से संबंधित इस पुस्तक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक पहल की शुरुआत की है? आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटीज का पहल की शुरुआत की है। अब महत्वपूर्ण बिंदु पे देखते हैं। एक्सिस बैंक ने अगले 1 साल में 1000 लोगों को रोजगार देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज पहल की शुरुआत की है। इस मॉडल के तहत कोई भी प्रतिभावान उम्मीदवार देश के किसी भी हिस्से से बैंक के साथ काम कर सकता है। इस मॉडल में काम करने के 2 तरीके होंगे। पहला पक्की नौकरी और दूसरा प्रोजेक्ट के आधार पर थोड़े टाइम के लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा ई पास प्रणाली को समाप्त किया गया है? छत्तीसगढ़, पुदुचेरी। तो सही आंसर इसका ए और बी दोनों। छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी ने ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा, बम्बई, दिल्ली। तो सही आंसर इसका
बम्बई बम्बई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का मुंबई में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किया गया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर बनाने की योजना बनाई है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर बनाने की योजना बनाई है। अरे पारगमन घर योजना क्या है, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिकों के लिए 4 पारगमन घर बनाने की योजना बना रही है, जिसमें प्रत्येक में कम से कम 3000 श्रमिकों को समायोजित करने की क्षमता होगी। पारगमन घरों का विचार केरल सरकार की सफल अपना घर परियोजना से प्रेरित है, जो राज्य प्रवासियों को आश्रय प्रदान करता है। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच यूएस माइग्रेशन के कारण पारगमन घरों की आवश्यकता विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओपन एपीआई सेवा प्रारंभ की है? आरोग्य सेतु, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सेतु। तो इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ने ओपन एपीआई सेवा प्रारंभ की है। अरे ओपन एपीआई सेवा क्या है, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। आरोग्य सेतु ने ओपन एपीआई सर्विस की शुरुआत की है, जो लोगों की मदद करने के लिए एक उपन्यास सुविधा है, जो अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कारोबार करती है। नई ओपन एपीआई सेवा संगठनों को अपने रोजगार के आरोग्य सेतु ऐप की स्थिति की जांच करने और इससे घरेलू सुविधाओं से अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट को सऊदी अरामको ने निलंबित कर दिया? चीन, इराक, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है चीन। सऊदी अरामको ने चीन देश के तेल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया। अब देखते हैं निलंबित क्यों किया, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। सऊदी अरब की राज्य तेल कंपनी अरामको ने चीन में $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सौदे को निलंबित कर दिया है। अरामको ने अनिश्चित बाजार दृष्टिकोण के कारण चीन के पूर्वोत्तर प्रांत लियोनिंग ने सुविधा निवेश करना बंद करने का फैसला किया है। दुनिया भर में ऊर्जा कंपनियों की परियोजनाओं पर तेल की कीमत दुर्घटना और कोरोना का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला गोल्फर सोफिया पोपोवा ने महिला ब्रिटिश ओपन खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी देश की महिला गोल्फर सोफिया पोपोवा ने महिला ब्रिटिश ओपन खिताब जीता है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में विचार चर्चा करते हैं। महिला ब्रिटिश ओपन कप 2020 का खिताब गोल्फर सोफिया पोपोवा ने जीता है। सोफिया ब्रिटिश ओपन कप जीतने वाली पहली जर्मन महिला बनी है। उनकी विश्व रैंकिंग 304 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने के लिए नमक बसई कार्यक्रम शुरू किया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर केरल। केरल राज्य ने जनजातीय बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने के लिए नमक बसई कार्यक्रम शुरू किया है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं।
केरल राज्य की सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए घर घर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से उन्हें अपनी मातृभाषा से अवगत कराने के लिए बसई कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंदर केरल राज्य सरकार ने 50 लैपटॉप वितरित किया है, जिसमें रिकॉर्ड कक्षाएं तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को आवश्यक जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली। तो सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में डिजिटल कार्ड योजना शुरू की गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं योजना का उद्देश्य। इस डिजिटल कार्ड योजना के तहत हर व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी कार्ड तैयार की जाएगी और इस हेल्थ कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। तो सही आंसर इसका 23 अगस्त। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करेंगे। गुलामों के व्यापार की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है, जो हमें गुलामों के व्यापार की त्रासदी के बारे में याद दिलाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी द्वारा किए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? 26%, 27%, 28%। तो सही आंसर 26%। एनसीईआरटी सर्वे के अनुसार 27% बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जॉइन एयरफोर्स, माई इंडियन एयरफोर्स या विक्रम? तो इसका सही आंसर है माई इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना ने माई इंडियन एयरफोर्स ऐप लॉन्च किया है। और तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बात हो रही है भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की चर्चा करते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। इसी आर.के.एस. भदौरिया ने इस मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।